सुनीत चोपड़ा और संगीत रागी एक एक करके आप लोगों के पास आ रहा हूं। चोपड़ा जी ये कह रहे हैं गुजरात मॉडल से चुनाव लड़ेंगे, आप लोग बिहार मॉडल से लड़ेंगे क्या, कांग्रेस से गठबंधन करके? सवाल ये है कि चुनाव तो लड़े जाएंगे, यही नहीं चाहते चुनाव लोग लड़ें, लेकिन हम लोगों ने चुनाव लड़े हैं, जीते हैं और बंगाल में 35 साल सरकार भी चलाई है। सो हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि जब सारे ये एलिमेंट्स एक दूसरे को गालियां देते हुए नंगे हो जाएंगे तो लोग फिर लाल झंडे के पास आएंगे, जैसे बिहार में आना शुरू हो गया है। पर मेरी बात का तो जवाब हमें दिया चिंता नहीं है। क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे बंगाल में भी, मेरा ये जैसे बिहार में लड़े? गठबंधन तो होंगे। बीजेपी वो मिस मुफ्ती के साथ गठबंधन कर सकती है, उसी के साथ साथ उमर अब्दुल्ला के साथ भी कर सकती है, उसी के साथ साथ फारूक अब्दुल्ला के साथ भी कर सकती है। तो गठबंधन में क्या प्रॉब्लम है? सर मैंने कब कहा प्रॉब्लम मेरा है? ये कहना है अभी तो मैंने गठबंधन का पूछा ही फायदा है, इनको आप हुआ प्रॉब्लम पे है। पहले चले गए। ये पहले निक्कर पहन के आते थे, केवल ये पूछ पतलून रहा पहनना हूं शुरू कर दी, कि पैसा बन क्या गया। आप गठबंधन पैसा बन करेंगे गया इनका। कांग्रेस के साथ बिहार की जनता तरह को बंगाल लूट में? लिए। चोपड़ा जी ये तो लोग बताइए, जनता को लूट के आएंगे। चोपड़ा जी बिहार की तरह बंगाल जिनकी में गठबंधन निक्कर करेंगे पैंट कांग्रेस बन से? गई, समझ लो क्या हुआ। चोपड़ा जी मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हैं? निक्कर पैंट बनी है, चोपड़ा समझ जी, लो क्या हुआ चोपड़ा है। जी कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे बंगाल में, हाँ या ना बोलिए ना? क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम है? कांग्रेस भी सब कर रही है कि नहीं लोगों आपके के साथ, या ये गठबंधन वन साइडेड लव होगा। अफेयर है? सब लोगों के साथ गठबंधन होगा जो ऐसे एक तंत्र को हराना चाहेंगे। पंचायत चुनाव की कश्मीर तरह में तो नहीं हुआ होगा? नहीं है? कश्मीर में हो गया। पंचायत चुनाव की तरह तो नहीं होगा कि छुपते घूमेंगे कि नॉमिनेशन फाइल किया मेरी जान बचाओ किसी तरह से? ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर कोर्ट में जाना पड़ेगा, व्हाट्सएप से नॉमिनेशन फाइल होंगे? हमको मालूम है क्या हुआ पहले। हमको ये भी मालूम है कि अलग स्थिति में कुछ और पार्टियों का रवैया क्या था। पर मेरे को इतना जरूर मालूम है कि जो बीजेपी कह रही है वो बिल्कुल झूठ है, वो कुछ ही कह देते हैं। तेजस्वी ने कहा 10 लाख नौकरियां, ये कह रहे हैं हम 19 लाख देंगे, अब दे के दिखा दें। इनके तो मामले साफ बिहार में ही हो जाएंगे, बंगाल तक वेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, संगीत रागी जवाब दीजिए। देखिए रोहित जी, गोधरा में 58 कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया था, जैसे कोई किसी जानवर को भुना जाता है आग में, वैसे हिंदुओं को जला दिया गया था। उसके प्रतिक्रिया में हिंदुओं ने जरूर हिंसा की थी, लेकिन उसमें हिंदू भी मारे गए थे, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि बंगाल के अंदर भी गुजरात मॉडल काम करेगा, और किस लिए काम करेगा कि हिंदू जो है पश्चिम बंगाल को दूसरा मुगलिस्तान बनते हुए नहीं देखना चाहता है। मतलब आप ये धमकी दे रहे हैं हिंदू समाज, हिंसा होगी वहां भी? सुन लीजिए रोहित जी, हिंदू समाज नहीं, पहले बताइए, आप ये कह रहे हैं कि वहां भी हिंसा होगी और गुजरात मॉडल आपकी नजर में हिंसा का ही मॉडल है केवल? नहीं, सुन लीजिए मेरी बात। क्योंकि नरेंद्र मोदी जब गुजरात मॉडल बोलते हैं तो वो विकास की नजर से बोलते हैं, आप जब बोल रहे हैं तो वो हिंसा की नजर से बोल रहे हैं। नहीं, मैंने गुजरात मॉडल की तो चीज ही बात नहीं की है। मैंने तो आपने खुद कहा बंगाल में भी गुजरात मॉडल चलेगा क्योंकि वहां मुगलिस्तान बन रहा है और हिंदू भरे जा रहे हैं बैठ के उनके अंदर मैं तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता का सिर्फ इस ओर ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि हिंदू समाज एक दूसरा मुगलिस्तान पश्चिम बंगाल के अंदर नहीं झेल सकता है, इसलिए वह प्रतिक्रिया गोलबंद होकर के जरूर करेगा अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल में वामपंथ का कोई भविष्य नहीं है। वामपंथ एक समय ऐसा था कि कलकत्ता एयरपोर्ट से 10% इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ये वॉल्यूम हुआ करता था, आज वह 4%, 3% के आसपास रुक गया है। ये वामपंथियों की देन है और बाद में ममता बनर्जी की देन है। जो इंडस्ट्रियल आउटपुट हुआ करता था वो डबल डिजिट में हुआ करता था, आज वो सिंगल डिजिट में आकर के गिर गया है। जब वामपंथियों के खिलाफ ममता बनर्जी लड़ती थी तब तो बड़ी तारीफें करते थे आप लोग।
नहीं, सुन लीजिए, मैं करते थे इसलिए कि कह नहीं रहा करते हूं, थे? पश्चिम बंगाल में ममता की मुस्लिम परस्ती, मैं जोर दे करके कह रहा हूं। ऐसा क्या हो जाता है भाई कि आप मंदिर के पुजारियों के लिए तो वजीफा की बात आप नहीं करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।